कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने टेक इंडस्ट्री को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। ओरेकल कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड और डेटाबेस कंपनियों में से एक है। इसने मार्च के आखिरी हफ्ते में करीब 30,000 कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया। ये कोई छोटी-मोटी छँटनी नहीं थी, ये एक बड़े स्तर का रीस्ट्रक्चरिंग था, जिसे कंपनी ने ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का नाम दिया। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में आई, वो थी एक वायरल ट्वीट। एक्स पर गॉथबर्ड्स नाम के एक यूज़र ने लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उसने खुद को ओरेकल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बताते हुए पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल ठंडे बिज़नेस जैसी भाषा में बयान किया। इस पोस्ट में बताया गया कि सुबह 6 बजे 30,000 लोगों को ओरेकल लीडरशिप की तरफ से ईमेल भेजा गया। इसमें लिखा था कि आपकी भूमिका समाप्त कर दी गई है और आज आपका आखिरी दिन है। ईमेल भेजते ही बैज, वीपीएन, लैपटॉप, ईमेल सब कुछ बंद कर दिया गया और सिर्फ 4 मिनट में 30,000 एड पॉइंट्स टर्मिनेट हो गए। ये पोस्ट पढ़कर लगता है जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि ओरेकल ने सचमुच यही किया। टीडी कोवन एनालिस्ट ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 20,000 से 30,000 नौकरियां कटने से ओरेकल को 8 से 10 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त फ्री कैश फ्लो मिलेगा और यही कैश एआई डेटा सेंटर पर खर्च होने वाले 50 बिलियन डॉलर के कैपेक्स को पूरा करने के लिए जरूरी था। कंपनी का कुल कर्ज 124.7 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। फ्री कैश फ्लो निगेटिव 24.74 बिलियन डॉलर पर है। 5 साल के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड 198.6 बेसिस पॉइंट्स पर पहुंच गए, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा है। लेकिन बिजनेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये लोगों का भी खेल है। लेकिन ओरेकल के केस में नंबर ही सब कुछ बन गए। कंपनी को सीईओ क्ले मॉग्युक और माइक सिक्लिया को जब प्लान अप्रूव करवाया गया, तो इसमें सिर्फ 11 मिनट लगे। वे पूछते रहे वार्नेट फाइलिंग टाइमलाइन के बारे में, रीस्ट्रक्चरिंग चार्ज के बारे में, लेकिन ये नहीं पूछा कि इन कर्मचारियों को इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा। ये ट्वीट वायरल होने के बाद हजारों रिएक्शंस आए। कुछ लोग इसे सटायर कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये बिल्कुल सच है। भारत में भी ओरेकल के 12,000 कर्मचारी निकाले गए। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, जहां ओरेकल के बड़े ऑफिस हैं, वहां ये छटनी काफी प्रभावित करने वाली रही। भारत में वार्न एक्ट जैसे नियम नहीं हैं, इसलिए यहाँ ये प्रक्रिया बहुत आसान थी। लेकिन इन लोगों के परिवार, होम लोन, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एक ईमेल में खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओरेकल ने ऐसा क्यों किया। कंपनी का इस साल के क्वार्टर थ्री में 553 बिलियन डॉलर का रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड सप्लाई से ज्यादा बताई गई, लेकिन स्टॉक सितंबर 2025 के $326 से गिरकर $146 पर आ गया, यानी इसमें 57% की गिरावट हुई। लैरी एलिसन, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, की नेटवर्थ 188.7 बिलियन डॉलर है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन इस ट्वीट में एक और चौंकाने वाली बात थी। उसी क्वार्टर में 3,126 H1B वीजा पिटिशंस फाइल की गईं। एक तरफ 30,000 लोगों को निकाला जा रहा था, जिनमें ज्यादातर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम एनालिस्ट थे। दूसरी तरफ नए लोगों को स्पॉन्सर भी किया जा रहा था। ये सिर्फ ओरेकल की कहानी नहीं है, ये पूरे टेक सेक्टर का ट्रेंड है। मेटा, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट सब इस समय एआई पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन ओरेकल ने डेट फाइनेंसिंग से ये खेल खेला। 50 बिलियन डॉलर का कैपेक्स, वो भी ज्यादातर डेट से। क्रेडिट मार्केट पहले ही अलार्म बजा चुका था। सीडीएस स्प्रेड 198 बीपीएस पर पहुंच गया। फिर भी कंपनी ने कहा कि एआई डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। भारतीय कर्मचारियों के लिए तो ये और भी दर्दनाक था। ओरेकल इंडिया में करीब 30,000 लोग काम करते थे। इनमें से 12,000 निकाले गए, जिन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन लोगों के पास सुबह 6 बजे ईमेल आया। भारत में रात के 3 से 4 बजे थे। लोग लैपटॉप खोलते ही देखते कि पासवर्ड काम नहीं कर रहा। लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क बैज लगाते हुए ओरेकल का लोगो उन्हें हटाना पड़ा। इस बीच नई सीएफओ हिलेरी मैक्सॉन को उसी दिन ऑन बोर्ड किया गया। इनकी बेस सैलरी $9,50,000, परफॉर्मेंस बोनस टारगेट 2.5 मिलियन, इक्विटी पैकेज $26 मिलियन, रिलोकेशन खर्च $2.5 लाख। ऑफर लेटर 7 पेज का था, जबकि 30,000 लोगों को 4 पैराग्राफ का सेपरेशन नोटिस ही दिया गया।
रीस्ट्रक्चरिंग चार्ज $2.1 बिलियन में से 982 मिलियन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया। सीएफओ का पैकेज उससे 1.2% भी नहीं, यानी ये राउंडिंग एरर नजर आई। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट ऑफ कंपनियों में नहीं होने चाहिए। बिजनेस को बदलते समय के साथ ढलना पड़ता है। एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर्स, ये सब भविष्य हैं, लेकिन ओरेकल का ये तरीका बिल्कुल गलत था। क्या ये रिस्क मैनेजमेंट है? फ्लैग यूजर्स 1,65,000 से 1,55,000 हो गए। एक दिन में 10,000 ड्रॉप। एडमिन पैनल में लाइव देखा जा सकता था। 6:04 से 6:11 तक तेज गिरावट, उसके बाद स्लो डाउन। पैसिफिक टाइम जोन में सो रहे लोग बाद में जग कर देखते कि उनका करियर खत्म हो गया। अमेरिका में 539 लोगों को वार्न नोटिस दिया गया, वॉशिंगटन में 491 को, लेकिन भारत में ऐसी कोई फाइलिंग नहीं हुई। ओरेकल के क्वार्टरली अर्निंग कॉल में 21 दिन पहले ही 553 बिलियन का बैकलॉग बताया गया था। स्टॉक अपग्रेड हुए, लेकिन 30,000 लोगों की नौकरियां जाने के बाद Q4 एंगेजमेंट सर्वे में ट्रस्ट 34 पॉइंट गिर गया। कल्चर हेल्थ मैट्रिक्स में रिपोर्ट किया गया। मैनेजर ने कहा कि एक्सपेक्टेड फॉर ए रीबैलेंसिंग ऑफ दिस स्केल, अगले क्वार्टर में फिर देखेंगे। इस ट्वीट के अंत में लिखा था, आई विल बी हियर एट माई स्टैंडिंग डेस्क मैनेजिंग द वर्क फ्लोज। ये ट्विटर पोस्ट 20 लाख से ज्यादा व्यूज पर थोड़ी ही देर में पहुंच गया। अब सवाल कॉरपोरेट दुनिया के दर्शकों के लिए है कि क्या ये एआई और कंपनियों का न्यू नॉर्मल है? एआई के नाम पर इंसानों को रिडीमेबल कैपिटल बनाना, H1B वीजा और लेफ्ट ऑफ एक साथ चलाना, एग्जीक्यूटिव्स को $350 मिलियन के स्टॉक ऑप्शंस, जबकि कर्मचारियों को रातों रात बेरोजगार कर देना। ओरेकल ने एसईसी फाइलिंग में $2.1 बिलियन का रीस्ट्रक्चरिंग चार्ज दिखाया है, लेकिन असल में वॉर्न एक्ट के तहत कई कर्मचारियों को 60 दिन का बैक पे मिल सकता है। लॉ फर्म्स पहले से ही केस तैयार कर रही हैं। कंपनी का स्टॉक 34% ऊपर चढ़ गया है रीस्ट्रक्चरिंग के बाद। लेकिन भारत के लिए ये एक सबक है। हमारी आईटी इंडस्ट्री भी एआई पर शिफ्ट हो रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब क्लाउड और एआई पर फोकस कर रहे हैं। अगर ओरेकल जैसी ग्लोबल कंपनियां इसी रफ्तार से छंटनी करती गईं, तो भविष्य क्या होगा? युवा इंजीनियर्स को स्किल अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन कॉरपोरेट को भी इंसानी लागत को तो समझना ही होगा। इस ट्वीट में एक लाइन थी, द 30,000 पीपल वर द शॉर्टफॉल। नहीं, ये 30,000 लोग थे, परिवार थे, उनके सपने थे, उनकी मेहनत थी। ओरेकल की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये पूरे कॉरपोरेट सिस्टम की असलियत को भी बयान करती है, जहां शेयर होल्डर वैल्यू सबसे ऊपर है और कर्मचारी एंड पॉइंट्स बन जाते हैं। जैसा ट्वीट में कहा गया, दैट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन सच्चा सवाल ये है कि क्या ये वाकई ह्यूमन है? कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen